एवरीवन, वेलकम बैक एट सुषमाज लाइफ। नवरात्रि 21 मार्च है और आप मौसम देख रहे हो, फसल कटने पे है, गेहूं और सरसों। लेकिन मौसम ऐसा हो रखा है, अगर इसी तरीके का मौसम रहा ना 2-3 दिन और, तो किसानों को बहुत नुकसान हो जाएगा। लेकिन कुदरत के आगे किसी की नहीं चलती। आज हमारा प्लान था बरसाने जाने का। जी हाँ, राधा रानी के जन्म स्थल पर, वहीं के लिए निकले। नहीं नहीं आंटी जी और क्या हम ये बोलेंगे यहीं के ही तो, यहीं से घर से आए। चलो ठीक। हाँ आंटी जी, सही 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 पॉइंट बताया आपने। हाँ जी हाँ जी। हम पलवल से कोसी उतरे और कोसी से आपको ऑटो लेना होता है बरसाने का। उसके बीच में नंदगांव भी आता है। अब जो ये आंटियाँ थी ना, वो नंदगांव की थी। वो ना हमें गाइड कर रही थी कि वहाँ पे किसी को तिलक लगाने वाले को इससे ज़्यादा रुपए मत देना, और प्रसाद में इससे ज़्यादा रुपए मत देना। मतलब ये हमें एक एक चीज़ बता रही थी कि जिससे कि हमारे साथ चीटिंग ना हो। वो बता रही थी कि यहाँ पे लोगों के साथ चीटिंग हो जाती है और अपनी जो चीज़ें हैं उनको भी संभाल के रखना है, क्योंकि ये हमारे साथ वहीं से आ रही थी, पलवल से ही। तो इनको पता चल गया था कि हम यहाँ से नहीं हैं और हमें इन चीज़ों का इतना आइडिया नहीं है। फाइनली बरसाना पहुँच गए। बैठो बैठो बैठ ले। मंदिर बंद हो जाएगा ब्लॉक के चक्कर में। वो दर्शन करने आए हैं, ब्लॉक बाद मना ली। अगर तू बैठा आगे बैठा तो भैया देखो, बच्चे का ध्यान रखो। आराम से ले चलेंगे दीदी, कोई दिक्कत मत करो। चल पिंकिया, एक बच्चे का ध्यान करना भैया। बैठो, बैठे कोई दिक्कत नहीं होगा। आजा आजा ना में मंदिर खुलने और बंद होने का टाइम होता है, इसलिए आप टाइम चेक करके जाए। हम लोग पहले ही लेट थे, हमें जल्दी थी मंदिर तक पहुंचने की, इसलिए हमने बाइक बुक करी। रोप वे की भी सुविधा यहाँ पे है, जिसे हम हरियाणा में उड़न खटोला, आई डोंट नो क्या बोलते हैं, वो सुविधा भी यहाँ पे है। आप भीड़ देख रहे हो, लेकिन लोगों में फिर भी बहुत उत्साह था और वो इतने खुश थे। मतलब भजन गा रहे थे और राधे राधे बोल रहे थे। ना उन्हें धूप लग रही थी, ना उन्हें गर्मी से कुछ महसूस हो रहा था। लेकिन जो छोटे बच्चे हैं, जिनको कुछ पता ही नहीं है कि भाई क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, एक बच्चे के तो सिर में आप यकीन मानेंगे, जो यहाँ पे स्टील की रोड्स लगी हुई है वो सिर में लगी, वो बहुत देर तक रोता रहा। अंदर भी इतने छोटे छोटे बच्चे थे। मतलब मैं ये सोचती हूँ कि यार, जब तक बच्चा अपने आप से इतना सक्षम नहीं हो जाएगी किस सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करना है, इस तरह की भीड़ में नहीं ले जाना चाहिए। और सबकी अपनी श्रद्धा है। क्योंकि पता है, जब मंदिर से निकल रहे थे ना, तो आप ऐसा लग रहा था कि मैं तो जैसे चल ही नहीं रही, पीछे से धक्का लग रहा है और मैं बाहर निकल रही हूँ। मतलब इतनी ज़बरदस्त भीड़, मुझे तो बाहर निकलते निकलते ना घबराहट सी होने लग गई थी। एक्चुअली मुझे ना जो पीसफुल एरियाज़ होते हैं, चाहे वो मंदिर हो, चाहे पहाड़ हो, चाहे घर हो, वो ही ज़्यादा पसंद है। तो मेरे लिए तो ठीक है, एक बार देख लिया वन टाइम के लिए ठीक है, बट नेक्स्ट टाइम अगर राधा रानी को मेरे से प्यार हो जाए और मुझे बुला ले, तो कह नहीं सकते। और हमारी ना किस्मत अच्छी थी कि हमें दर्शन हो ही गए। और क्योंकि हम
दर्शन करके जैसे ही बाहर निकले ना, गर्मी से हालत बुरी हो गई क्योंकि भीड़ बहुत ज़बरदस्त थी। लेकिन लोगों का कहना था कि अभी भीड़ कम है क्योंकि नवरात्रे चल रहे हैं, नहीं तो इससे भी ज़्यादा भीड़ होती है। बाहर निकलने के बाद हमने सोचा कुछ खा पी लिया जाए, तो हमने डिसाइड किया लस्सी पीने का। लस्सी यहाँ पे वैसे अच्छी थी। देखिए यहाँ ना बहुत सारी दुकानें आप ख़रीद सकते हैं जो आपका मन करे। मालाएँ बहुत तरह की थी और कृष्ण राधा के कपड़े बहुत तरह के थे। तो अगर हमने तो कुछ भी नहीं ख़रीदा, मैंने अपने फैमिली मेम्बर्स को फ़ोन करके पूछा, किसी को कुछ नहीं चाहिए था। क्योंकि एक्चुअली क्या होता है कि आज के टाइम में ना सबके पास सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो अगर किसी को ज़रूरत है तो ही ख़रीदो, मतलब मेरा मानना ये है। तो मैंने जिसको फ़ोन किया उन्होंने कहा हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि फिर वो चीज़ ना रखी रहती है, कुछ काम आती नहीं है। मेरा मानना ये है। चप्पल हमारी यही तो थी, जहाँ कमरा सा था ना 2-3, वहाँ है हमारी चप्पल। तो कहाँ है 2-3 चप्पल, ध्यान ना दियो, इधर हो जाओ। हाँ हाँ चल 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 चल। आ दो इधर, आ जाओ। जब्बू आ अब हम ना थोड़ा सा खाना पैक कर कर लेकर गए थे, क्योंकि क्या होता है कि कई बार चीज़ें सही से अवेलेबल हो या नहीं हो, आपको जो खाना है वो मिले या ना मिले, तो एटलीस्ट आपके पास ना अपने घर का बने खाने का या कोई फ्रूट्स वगैरह का ऑप्शन हमेशा आपके बैग में होना चाहिए। अगर आप कहीं ऐसी जगह जा रहे हो, हम तो पानी और खाना लेकर गए थे। और ये मेरी हैबिट है, मतलब मेरे साथ जो मेरी फ्रेंड लगा लो, सिस्टर लगा लो, वो तो मना कर रही थी कि नहीं लेकर जाना, लेकिन मैंने बोला यार होना चाहिए। ठीक है, अगर बाहर से ऑप्शन मिल जाएगा तो ठीक है, लेकिन ये मैं सभी को कहूँगी कि भाई अपने साथ ना फ्रूट का या थोड़ा ही कुछ स्नैक्स वगैरह ऐसा घर का बना हुआ हेल्दी ऑप्शन ज़रूर रखो। और आप ये देख रहे हो आते वक्त ट्रैफिक, एक्चुअल में क्या है कि यहाँ पे ना किसी बाबा वगैरह की डेथ हो गई एक्सीडेंट की वजह से, इसलिए ट्रैफिक की थोड़ी समस्या आ रही है। दूसरा यहाँ पे द्रौपदी मुर्मू जी जो हमारे राष्ट्रपति हैं वो आए हुए हैं। अब वो कह तो ये रहे हैं कि वो 11 बजे आज निकल गए हैं, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों बहुत ट्रैफिक था। और ये हमें सुबह भी बोल दिया गया था कि आप लोगों को ट्रैफिक मिल सकता है। तो पैदल चल चल के हमने अपने स्टॉप तक पहुँचे और आगे वापस अपने घर जयराधा